कुलदीप यादव जी, एक्साइज कमिश्नर। गुरुदेव सादर प्रणाम। गुरुदेव, मैं किस देव की किस प्रकार और किस नाम से पूजा करूं जिससे इस जन्म के संसारी कार्य आसानी से होएं और प्रभु की प्राप्ति भी हो जाए? तत्व तो एक ही है। जहां अपना मन बैठ जाए उसी की उपासना कर लो। माता की, पिता की, किसी बीमार की, किसी पशु की, किसी पक्षी की, देवता तो कोई बात, किसी की भी जहां मन बैठ बैठ जाए उसमें भगवत भाव कर लो। तत्व वहीं विराजमान है। भाव आपका श्रेष्ठ होगा, वहीं से आपकी सब बात बन जाएगी। किसी की भी, अगर कुत्ते की भी ना, उसमें भगवान की भावना करके रात दिन, कुत्ते में भगवान, केवल भावना होनी चाहिए। अगर कुत्ते की भावना हुई तो फिर कुत्ता ही का चिंतन हो रहा है। भगवत भावना हुई तो कुत्ते से भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के लिए भोग बना रहे थे नामदेव, और कुत्ता रोटी लेके भगा तो कुत्ता नहीं दिखाई दिया, भगवान, मेरे भगवान इस रूप में भोग लगाने आए। तो घी का कटोरा लेके जा रहे हैं, महाराज थोड़ा रुक जाओ, रूखी नहीं, थोड़ा घी लगवा ली। वहीं भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। एक नाथ जी जल ला रहे थे गंगोत्री से, मार्ग में एक प्यासे गधे को देखा, तड़प रहा था, मृत्यु का काल था बहुत, तो उसके पूरी गंगा जली मुंह में पिला दी। रामेश्वर वहीं प्रकट हो गए। कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे भगवान न हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जहां मेरे भगवान न हो, उनके सिवा कोई है नहीं। अब जिस भाव से उनको भज लो, ये तुम्हारी रुचि है, क्योंकि उनका अनंत वैभव है। किसी एक का नाम बताने की जरूरत नहीं। अगर आपकी रुचि जिसमें बैठ रही है उसी में कर लो। मेरा प्रभु ये, दूसरा कोई नहीं। और हमसे पूछोगे कि हम बतावें, तो अगर जो जहाँ का अनुरागी होता है वो वही बोल पाता है। अब हम तो बोलेंगे राधा राधा बोलो, वृंदावन की रज लगाओ, और महारानी जी और लाल जी का भजन करो, निहाल हो जाओ। क्योंकि हम जहाँ हैं हम तो वही बोलेंगे। इसलिए पहले बोला कि सर्वत्र मेरे प्रभु हैं। और ऐसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले कहा गया है। आशुतोष तुम औढर दानी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं महादेव, कृपा के समुद्र हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, साक्षात करुणा मानो मूर्तिमान होकर शिव रूप में बैठिए। पर कहीं भी भगवत भावना कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी मनचाही हो जाएगी, उसके हृदय में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। पर भाव भगवत हो, भाव नहीं है तो बात नहीं बन पाएगी। प्रभु की भी पूजा करने पे बात नहीं बन पाएगी। भाव, अगर आप 56 भोग लगा रहे हो, आपके अंदर भाव नहीं, वो भोग हमारे प्रभु नहीं स्वीकार करते। क्योंकि प्रभु को भूख ही नहीं लगेगी, आपके भाव से भूख लगेगी। प्रभु आप तो काम है, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव, कहीं भी भाव कर लो। श्री पुंडरीक जी ने अपनी माता पिता में भगवत भाव कर लिया। माता पिता की तो सब, जहां तक सुशील सज्जन पुत्र होते माता पिता को सुख पहुंचाते हैं, पर भगवत भाव नहीं होता तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। सुकृत होंगे, शुभ कर्म बनेगा माता पिता की सेवा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। माता पिता को भगवत भाव से कि मेरे आराध्य देव है, तो भगवान स्वयं आज भी प्रमाण है। विट्ठल भगवान उन्हीं के लिए प्रकट हुए, आए और कहा हमारे दर्शन, महाराष्ट्र में जो विराजमान, मेरे दर्शन करो। कौन है आप? पीछे से ही पूछा। बोले हम श्री भगवान हैं, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति भगवत भाव से जो की मैं रीझ गया हूं। बोले अब पूरी सेवा हो जाए तब फिर हम आपके दर्शन। एक ईंट ऐसे तो ईंट पे आज भी सरकार खड़े हैं ऐसे। विट्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने आए पुंडरीक जी के, क्योंकि हम भाव जहां कर रहे हैं, मेरा प्रभु ही है, प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व नहीं। मानो माता पिता से प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो देखो शरीर नष्ट कर देते हैं ना। फिर भगवान का ही सत्य स्वरूप सर्वत्र विराजमान, तभी सुंदरता, ये चैतन्यता, ये मृदुता, ये जो हमें आनंद के कण मिलते हैं ना, वो उन्हीं के हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए सर्वत्र भगवत भाव करके किसी की भी उपासना करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भाव नहीं है तो फिर भगवान का भी पूजन करके भगवान की प्रसन्नता नहीं प्राप्त की जा सकती। भगवान कपिल देव जी ने माता देहूति जी से कहा, जब दूसरों के प्रति द्वेष भाव और द्रोह भाव रखा जाता है और मेरे श्री विग्रह के अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा की जाती है,
तो वो पूजा उसकी वैसे व्यर्थ होती है जैसे राख में किया हुआ हवन। राख में आहुति दो, अग्नि है ही नहीं। बात समझ में आ गई? प्रधान चीज भाव है। यदि हम किसी पशु पक्षी में भी भगवत भाव कर ले तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। धन्ना जाट का चरित्र सुना होगा। वो बालक थे, भगवत कथा हो रही थी, तो जो संत भक्त चरित्र भगवान के चरित्र गा रहे थे, उनको प्रसंग में एक दिन ये निकला कि जो भगवान की सेवा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान को भोग लगा के पाने से वो भोग अमृतमय हो जाता है। अपने लोग कहते हैं ना प्रसाद अमृत है, ये भगवत भोग लगा वो महाप्रसाद है, अमृत स्वरूप है। अब वो छोटे बालक थे, तो जब कथा समाप्त हुई तो पंडित जी से कहा, महाराज हमारे पास तो ठाकुर जी नहीं है, हमें ठाकुर जी दे दो तो हम भी उनकी सेवा करेंगे, भोग लगाएंगे। उन्होंने विचार किया, छोटा बालक है, अब इसको ठाकुर जी कैसे दे दें, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा के विधान होते हैं। हाँ दे देंगे, कथा समाप्त होगी तब। जिस दिन कथा संपन्न हुई, फिर पीछे महाराज वो कह रहे थे आप ठाकुर जी, तो उन्होंने अपने ठाकुर जी थोड़ा नीचे करके बैठा ले, और भांग का बट्टा था उसको ऊपर से, बोले बड़े ठाकुर चाहिए कि छोटे? तो बालक थे, उनका बड़े ठाकुर चाहिए। तो भांग का बट्टा, सिलबट्टा के ऊपर को वाला हिस्सा, बोले बोले कैसे पूजा करेंगे? बोले तुम नहा के इनको नहला देना, धो के पी लेना, और इनको पवा के पा लेना, बस इतनी पूजा तुम्हारी है। भगवत साक्षात्कार हो गया। उसी से क्या हुआ, भाव बन गए। मेरे ठाकुर जी है कौन? वो शिला पत्थर जिससे बांटा जाता है। हाँ, सिलबट्टा नहीं कहा जाता, बाटा। अब आप देखो, भाव से बट्टे में भगवान के दर्शन हो गए, और भाव नहीं है तो दुशासन दुर्योधन को भगवान में भगवान ने दिखाई दे रहे, उनकी अवहेलना कर रहा है। मुझे ऐसा लगा है गुरुजनों की कृपा से और शास्त्र कृपा से कि भाव लग जाए तो कहीं भी भागने की जरूरत नहीं। जहां भाव बने वहीं जोर से भाव लगा दो, भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी को खंभे में बांध दिया कि अभी तक तू और किसी से नहीं मरा, आज तू हिरण्याकश्यप के हाथों से नहीं बच सकता, और तलवार खींची। बोलो तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी का भाव सर्वत्र भगवत बुद्धि है ना, तो बोले तेरे में, इस खड्ग में जिसे काटना चाहता है और जिसमें बांध रखा है इस खम्भ में, तो इस खम्भ में भगवान है? बोले पक्का है। तो घूंसे का प्रहार किया, ऐसे घूंसा लग भी नहीं पाया कि खंभा फट गया, और देखा वो विकराल रूप भगवान का, जो न कहीं लिखा गया था, न पढ़ा गया था, न सुना गया था। नरसिंह बपू, दहाड़ मात्र से उसकी ढाल तलवार गिर गई, मूर्छित होके गिर गया। फिर संभल कर भगवान से युद्ध के लिए। क्या हुआ? भाव है तो सर्वत्र भगवान है, ये बात अनुभव में आ जाएगी। हमें लगता है भाव के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, और वो भाव कहीं भी लगा लो, कहीं भी वो उन्हीं को जाता है, बस भाव उन्हीं का होना चाहिए। समझ गए जी?